राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक पुरानी सी रेसिपी। इसको मेरी बड़ी माँ, दादी, नानी, ताई, चाची, मम्मी मतलब अक्सर मोहल्ले में ये बनती रहती थी। बचपन से मैं इसको देखती आ रही हूँ और मैंने शादी के बाद इनको कभी बनाया भी नहीं था। और इसको बनाने की इस टाइम पे मेरे पास एक वजह है, वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। और इसको बनाने के लिए मैं केवल उबले हुए चावल और आलू का ही इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो फ्रेश चावल से इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना कल खूब सारे मेहमान आए थे और मैंने जैसे खाना बनाया था तो खूब सारे मेहमानों के लिए खूब सारे चावल भी बनाने पड़े। तो मैंने कुकर में चावल उबलने के लिए रख दिए थे और मैं उनको भूल गई दूसरे काम के चक्कर में। हुआ क्या, जो चावल है ना वो एकदम भात बन गए थे। और इस तरीके के चावल ना तो मेहमान के सामने ले जाने की हिम्मत होती है, और दूसरा मेरे घर में भी कुछ खाने पसंद नहीं करते हैं। ये बासमती के चावल है, मैंने सोचा इनको ऐसे नहीं फेंकती हूँ, जो मम्मी है, ताई है, चाची है वो इस्तेमाल करती थी ना, तो इसी तरीके से मैं भी कर लेती हूँ। साथ में मैंने आलू भी उबाले थे और ये मैंने कल दोपहर में खाना बनाया था और अब सुबह का टाइम हो रहा है, तो ना चावल ख़राब हुए हैं ना आलू ख़राब हुए हैं। तो आलू को भी मैंने छील लिया है और यहाँ पर ले लिया है एक बहुत बड़ी सी परात। और आप देख सकते हैं कितने सारे चावल है। इससे ज़्यादा चावल तो हम खा चुके हैं, कल दोपहर में भी खा लिए थे कुछ हमने मेहमानों के लिए, तो ताज़े चावल बना दिए थे और शाम में भी खाए थे। और अभी भी इतने सारे चावल बचे हुए थे। दूसरा ये बासमती के चावल थे, काफ़ी महंगे आते हैं, तो मेरा हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि इनको मैं ऐसे ही फेंक दूँ। और हमारे यहाँ के तो जो स्ट्रीट डॉग यानी कुत्ते होते हैं ना, वो भी चावल नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों कैसे कुत्ते हैं। मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि ताई, चाची, मम्मी, दादी, नानी सभी इसका इस्तेमाल इसी तरीके से करती थी। तो जैसे उबले हुए आलू थे इनको मैंने छील लिया था और आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और जो चावल थे इनको मैंने हाथ से ही अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालते हैं। इसमें मैंने बस थोड़ा सा डाला है काला नमक और 2 चुटकी के जितना खाने वाला मीठा सोडा डाल दिया है। अगर आप इसको स्पाइसी वे में बनाना चाहते हैं तो काली मिर्च को थोड़ा दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं, और लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गरम मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप स्पाइसी रूप में बनाना चाहते हैं। बच्चे इसको कुरकुरों का नाम देते हैं और मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी मात्रा में बनेंगे और साथ के साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे बनेंगे और लंबे टाइम तक चलेंगे, साल भर तक आप इनको आराम से स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाथों को तेल से ग्रीस किया है और इसका इस तरीके से थोड़ा सा लंबा रोल कर लिया है। तो इससे बनने जा रहे हैं, हम तो इनको कचरी ही बोलते हैं बचपन से, कि मम्मी भी जैसे बनाती थी, क्या बन रहा है कि कचरी बन रही है। और सुबह को जैसे चाय बनाते थे ना, तो बस थोड़ा सा उठाया, भून लिया और अपना चाय नाश्ता हो गया। बहुत सिंपल सा और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला नाश्ता है। बस यहाँ पे बनाने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जब आप इसको मतलब खाने के लिए बैठते हो और खाने से पहले जब बनाते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। चाय बनने में आपका टाइम लगेगा, लेकिन इसको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैंने तो ये मशीन ले ली है और मशीन में ये नोज़ल लगा लिया है और इसी में मैंने ये डो डाल लिया है, क्योंकि इसको क्या है ना, मतलब थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा और मशीन से मेरा थोड़ा सा काम ना जल्दी हो जाएगा। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और ये सबसे बड़ा महाभारत काम होता है जब भी मैं इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ। उसके लिए मुझे छत पे चारपाई की ज़रूरत होती है। घर में अभी पूजा ही चल रही थी, नहीं तो बच्चों के पापा इस चारपाई को ऊपर छत पे डाल देते। मैंने सोचा जब तक घर में वो पूजा ख़त्म करते हैं, मैं चाय नाश्ता बनाने का मेरा टाइम होगा, तो मैं इनको ज़रा बना देती हूँ। धूप अच्छी खासी निकल दिया, हल्की हल्की सी हवा भी निकल चुकी है, तो ये टाइम रहते ना सूख जाएगी। तो अभी वैसे मैंने चाय नाश्ता भी बनाया नहीं है, सुबह ही सुबह मैंने ये अपना काम जोड़ लिया है। दरअसल जब मैं कैमरा लगाती हूँ और इस तरीके की रेसिपी शूट करती हूँ तो दूसरा मेरे मन में लालच आ जाता है, क्योंकि ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं इनका सूखना ज़रूरी होता है। और जब ज़्यादा मात्रा में हम बनाते हैं तो इनको ऐसा भी नहीं कि थोड़ी बहुत ही सूख गई है और इनको बस हम ऐसे स्टोर करके कहीं को रख लेंगे और कल फिर फैला देंगे, तो मेरे पास इतनी जगह होती नहीं है। तो मैं धूप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। एक दिन पहले ही मैं देख लेती हूँ कि कल का मौसम कैसा रहेगा, धूप निकलेगी, हवा चलेगी या नहीं चलेगी, कुछ ऐसा मतलब मैं अच्छे से देख लेती हूँ और उसकी तैयारी मैं पहले से ही कर देती हूँ। लेकिन ये तो मेरी तैयारी नहीं थी, ये तो केवल मेरे पास एक वेस्ट चीज़ पड़ी हुई थी, सही पूछिए तो शाम तक ना ये अच्छी खासी उतर जाएंगे और मैं इनको इकट्ठा करके रख दूँगी। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है ना तो उसको मैं कल धूप लगा लूँगी। फिर ऐसा नहीं कि इस पे चिपकी रहेंगी और मुझे चारपाई पे इनको डालना पड़ेगा।
अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं तो यहाँ पर ये इस मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे मुझे ये बनाने में बहुत ही आसानी हो रही है। और जो अर्नव आप देख रहे हैं, इसका बार-बार मन मचल रहा है, बोल रहा था मम्मी आप मुझे दे दो ये मशीन, मैं बना देता हूँ। लेकिन बच्चों के काम आप समझ सकते हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं, सारा उल्टा-सीधा करके रख देगा और मेरा काम भी बढ़ा देगा। उसको बहुत बेचैनी हो रही है इसको बनाने की। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं तो यहाँ पर इस मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास, ज़ाहिर सी बात है 50% के पास ये वाली मशीन नहीं हो सकती है, तो आप जैसे न टाटा का नमक आता है, उसकी थैली होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी कपड़े में छोटा सा छेद करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस ये होता है कि जब हम कपड़े से, किसी पिन्नी वगैरह से इनको बनाते हैं ना, तो थोड़े से हाथ दुखने लगते हैं। तो देखिए, ये सारा काम करते करते मुझे करीब 9:30 बज चुके हैं और 8 बजे मैं ऊपर आ चुकी थी। तो सबसे पहले हाथ धो लेती हूँ, और परात भी मेरी बहुत ही अच्छे से सूख गया है। इसमें आटा लगाया था ना, थोड़ा सा उसमें पानी चला दिया है। अब इसको मैंने छोड़ दिया है कम से कम शाम तक के लिए, तो यहीं पे ये पड़ी रहेगी। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, हवादार भी है, अच्छी खासी धूप भी निकल रही है, तो इंतज़ार करूँगी इनका सूखने का। तो देखिए, इनको एक दिन की धूप तो मैंने चारपाई पे लगा ली थी, फिर एक दिन की धूप मैंने ऐसे इकट्ठा कर रही थी ना, तब लगा ली थी, और इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अगर आपकी ये जो कचरी सी है ना, यानी जो कुरकुरे से हैं, अगर काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो आप इनको तोड़ के छोटे हिस्सों में भी कर सकते हैं। मैंने भी किए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो रहे थे। अब आपको मैं इसकी एंडिंग दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है और क्यों मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और डाल दिया है इसमें सरसों का तेल, और तेल को ज़रा बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। जब भी आप ये इस तरीके के नाश्ते बनाओ, तो तेल का टेम्परेचर एकदम हाई करके रखो, ना तो मीडियम रखो ना ही लो रखो। लो रखोगे तो ये फूलेगी नहीं, मीडियम रखोगे तब भी अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा। और जैसे ही आप तेल का टेम्परेचर हाई करके रखोगे और आप इसमें थोड़े से ये कचरियाँ वगैरह डालोगे, तो क्या होगा, एकदम से फूल के ऊपर की तरफ को आएंगी। और कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, यकीन मानिए 10 से 20 ही सेकंड का टाइम लगता है, और ये बहुत ही बढ़िया से मतलब बन जाती हैं। अच्छा, ये अपने साइज में डबल नहीं, डबल से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप देख ही सकते हैं। इनको मैंने तोड़ के यहाँ पे डाला था, और तेल भी मैंने इतना कम डाला हुआ नहीं है, अच्छा खासा तेल डाला हुआ है। जैसे ही मैं थोड़ी सी कचरी यहाँ पे डालती हूँ, तो क्या होता है, एकदम फूल के ऊपर को आने लगती है। 10 से 15 सेकंड के अंदर ये सीख जाती है, यानी इतनी देर में आप इनको निकाल लोगे। खाने में इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, और खाने में बहुत ज़्यादा मुलायम भी लगती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खा सकते हैं, बूढ़े नहीं खा सकते हैं, इनको बच्चे बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके की जो मैं कचरियाँ या चिप्स वगैरह बनाती हूँ, इनको एक बार फ्राई करके रख लेती हूँ, और किसी भी एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करती हूँ। 3-4 दिन तक आराम से खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भी हम चाय वगैरह बना रहे हैं, कोई मेहमान हमारे घर में आ रहा है, तो साथ के साथ ही इनको फ्राई करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बस जिस बर्तन में आप इसको स्टोर कर रहे हो, वो ना एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ना ये सील भी सकती हैं। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ी सी ही यहाँ पर कचरी भूनी है, और यहाँ पर प्लेट मेरी भर चुकी है। बस अब मैंने यहाँ पर स्टोव लगा दिया है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भून के तैयार कर ली है। इनको मैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख लूँगी, और शाम के टाइम में जब चाय बनाते हैं ना, तो चाय ऐसे ही पीने में अच्छी सी लगती है। बस थोड़ी सी कचरी चिप्स वगैरह ले लेते हैं, और बस अपनी चाय के साथ एंजॉय करते हैं। तोड़ के मैं आपको दिखाई रही हूँ, देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है, एकदम मुलायम मुलायम बन के तैयार हुई है। अब कभी भी आपके साथ ऐसा हो जाता है ना कि चावल बच जाते हैं, तो उसे फेंकिएगा मत, ये वाले नाश्ते को बना के साल भर के लिए स्टोर करिएगा।